बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सिंगर मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। उम्मीदवार के तौर पर मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है, वो अनसेटिस्फाई हैं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि वो सिंगर है, वो नेता नहीं है, और अगर ऐसे लोग जीत भी गए तो काम कैसे करेंगे? उनका पहला काम तो सिंगिंग करना है। वहीं बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में भी उतर आया है और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सालों मेहनत की है, लेकिन टिकट एक फेमस पर्सनैलिटी को दे दिया जाता है, जिसको शायद अब पॉलिटिक्स की बहुत कम समझ है। मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत स्तर से एक बूथ अभियान, एक पंचायत अभियान अधिकारी, 7 मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे। हम चुनौती देते हैं कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एनडीए को जिताकर दिखा दे तो हम यहाँ मुंह दिखाने भी नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, अलीनगर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर संजय सिंह उर्फ पप्पू भैया के सपोर्ट में नारे लगाए और कहा कि अलीनगर विधानसभा में कोई भी नहीं चलेगा, पप्पू सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाए। सोशल मीडिया पर भी मैथिली ठाकुर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, एनडीए का वोटर रहा मैं और मेरा पूरा परिवार, और इसी अलीनगर से, लेकिन इस बार जिस तरह से इनको उम्मीदवार घोषित किया गया है, मैं अपने परिवार को भी वोट इनके लिए करने से मना करूंगा। मैकॉर्जन ने लिखा, जो गायिका में सम्मान और लोकप्रियता थी वो नेतागिरी में सब खत्म हो जाएगी। मैकॉर्जन ने लिखा, नेता बनने के लिए बस एक ही योग्यता चाहिए, बस आपको फेमस होना है, और अगर आप गवैया बजैया हैं तो सोने पर सुहागा। बाकी ससुर जो निचले कार्यकर्ता हैं वो दरी बिछाएं, पोस्टर लगाएं और प्रोफाइल में लिखें युवा नेता, समाज सेवी, भावी विधायक इत्यादि। अब बेचारी को राजनीति में पवन सिंह से भी कम अनुभव है। मैकॉर्जन ने लिखा, मैथिली जी आप चुनाव मत लड़ो यार, मुझसे आपकी पराजय नहीं देखी जाएगी। आप हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, हारने के बाद आपकी उदास शक्ल मैं नहीं देख पाऊंगा। मैकॉर्जन ने लिखा, मैथिली ठाकुर नहीं लड़ना चाहती थी बिहार इलेक्शन, मगर बीजेपी ने फोर्स किया। मैकॉर्जन ने लिखा, दे मेट डिवोशन सिंगर्स मैथिली ठाकुर हु जॉइंड द बीजेपी टुडे। बिहार के लोग वोट नहीं करना चाहते क्योंकि इनका प्रोफेशन तो सिंगिंग है, ये जीतने के बाद नहीं दिखाई देंगी। वहीं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा, मैथिली को बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के 24 घंटे में टिकट दे दिया गया, लेकिन असली कार्यकर्ता जो सालों से दरी बिछा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, वो दरी बिछाते ही रहेगा। यानी बीजेपी में अब जो रील बनाएगा हिट हो जाएंगे, उन्हें सबसे पहले टिकट मिलेगा। बीजेपी हमेशा युवाओं और स्टार्स की लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये स्टार्स चुनाव के बाद जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। इस लिस्ट में हेमा मालिनी से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। आपको बता दें, मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इसके बाद बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया। मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं और बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आती हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे मैथिली के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। क्या उनका ये राजनीति में जाने का फैसला सही है या गलत? अपनी राय भी लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।